मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको नेहरू के धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर जो विचार थे, संबंधित जो विचार थे, उनके बारे में बताऊंगा। तो ये अपना आज का टॉपिक है। और अब हम देखते हैं कि भारत की परंपरा धार्मिक सहिष्णुता की रही है। आधुनिक भारत के नेता भारत के बहुलवादी समाज और उसकी मिलीजुली सांस्कृतिक परंपरा के लिए धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को ही सर्वश्रेष्ठ अवधारणा मानते थे। और उनमें विशेष रूप से हम नेहरू जी के विचारों को ले रहे हैं। इसको लेकर तो यहाँ पर हम नेहरू की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के जो मुख्य पहलू हैं उनको ले रहे हैं, और वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मजहबी, जिसको धर्मतंत्रीय शासन भी कहा जाता है। मजहबी धर्मतंत्रीय राज्य का विरोध एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन। तो सबसे पहला उनका विचार क्या है कि वो मजहबी राज्य, कुछ ऐसे राज्य होते हैं ना जिनका राज्य धर्म होता है कोई विशेष, जैसे पाकिस्तान का मुस्लिम धर्म है, और तो वो इस प्रकार के मजहबी राज्य का विरोध करते हैं और इसकी जगह धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करते हैं। वे मजहबी राज्य को एक मध्ययुगीन विचार मानते थे। उनका कहना था कि इसका सुर आधुनिक लोकतांत्रिक अवधारणा से मेल नहीं खाता। जिस विचार को विश्व पहले ही छोड़ चुका है, हम उसे नहीं अपना सकते। उनका कहना था कि भारत अनेक धर्मों की भूमि है, अतः यहाँ प्रत्येक धर्म को स्वतंत्र और सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, बशर्ते कि वह सामाजिक उत्पात पैदा न करे। नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव रखी, जो भारत के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक थी। तो ये उनके विचार थे नेहरू जी के कि, और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी, पर वो नींव कब मजबूत होगी उसके लिए कुछ आवश्यक बातें थी। नींव बिना सोचा विचारे ही नहीं रखी गई थी। कि इसमें पहला सब पॉइंट है, धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक आदर्श है जिसका विकास राष्ट्र की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को एक सामाजिक आदर्श माना है। इसका सीधा अर्थ यही है कि हम हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान करते हैं, वो सभी लोग आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अपना विकास करें। तो ये राष्ट्र की एकता और राष्ट्र के विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता है, वही एक सामाजिक आदर्श था जिसको हमने अपनाया। अन्य किसी प्रकार से इस आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामाजिक आदर्श। सब पॉइंट 2, भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों में, चाहे वे बहुसंख्यक हों अथवा अल्पसंख्यक हों, पारस्परिक विश्वास पैदा करने तथा उसे बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष भावना के प्रसार की आवश्यकता है। तो दूसरा उन्होंने
इसमें ये बता दिया, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, तो उनमें पारस्परिक विश्वास पैदा करना और उसे बनाए रखना, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना और धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत ही संभव है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। तो हाँ, क्योंकि इसका दंश, ये कष्ट हमने विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे जिस प्रकार से हुए, खून खराबा हुआ, उस समय देख लिया था, महसूस कर लिया था, तो हम दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। तो ये सबसे, चाहे बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, यही वो मार्ग है और यही वह भावना है। और इस भावना के प्रचार प्रसार की और ज़्यादा व्यापक बनाने की इसकी आवश्यकता है, और कोई इसके सिवा कोई रास्ता हो नहीं सकता। थर्ड, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही नागरिकों की अच्छी सेवा कर सकता है, क्योंकि उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, वो सभी का समान प्रकार से, समानता के आधार पर, और जो ज़्यादा ही कमज़ोर हैं वहाँ विशेष भी ध्यान दिया जाता है। तो ये केवल इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत ही संभव है। नेक्स्ट, भारत में जहाँ अनेक धर्म और विश्वास पाए जाते हैं, वहाँ धर्मनिरपेक्षता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कई जगह वो हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद, ईसाई राष्ट्रवाद, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जो भारतीय राष्ट्रवाद है, हम सब एक हैं, वो तो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत ही हम स्थापित कर सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 बातें थी कि जिससे भारत का धर्मनिरपेक्ष जो नींव है वो मजबूत होगी। जो नींव नेहरू ने रखी थी, वो नींव पर इस प्रकार से एक भव्य शानदार महल खड़ा हो जाएगा लोकतांत्रिक पद्धति का, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ने के सारे अवसर प्राप्त होंगे, संकीर्णता नहीं होगी। अब पॉइंट 2, समस्याओं के निवारण का व्यवहारिक उपागम। जो धर्मनिरपेक्षता है वो इस समस्याओं का समाधान का व्यवहारिक उपागम है। तो नेहरू ने इसमें बताया है, नेहरू एक प्रबल धर्मनिरपेक्षतावादी थे। उन्होंने, जैसा कि चर्चिल ने एक बार कहा था, घृणा पर विजय प्राप्त कर ली है, कि नेहरू ने घृणा पर विजय प्राप्त कर ली है। नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा हो गया था, वो इतने व्यापक हो गए थे, उदार थे, सहिष्णुता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया था। उनमें अब किसी के प्रति घृणा वाला वो भाव नहीं था। ये चर्चिल ने कही है बात। वे इसे आधुनिक सभ्य जीवन का एक मात्र आधार, भारतीय परंपराओं एवं विचारों के अनुरूप एवं विभिन्नता में एकता की शक्ति समझते थे। वे इसे ऐसा तत्व समझते थे जो भारतीय एकता और अखंडता का आधार है। यह समस्याओं के निवारण हेतु एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो जो भी जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, उनका एक उचित और पर्याप्त समाधान, निराकरण, वो इस मार्ग से, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग से ही खोजा जा सकता है, समाधान किया जा सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। ये अच्छी प्रकार से नेहरू जी ने ये आत्मसात कर लिया था, उनको ये विदित हो चुका था। नेहरू जी केवल सिद्धांतों में बड़ा विश्वास नहीं करते थे, वो व्यवहारिक भी थे। तो व्यवहारिक पुट को भी उन्होंने इसके सामने रखा। अगला है, सभी धर्मों का समान आदर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक होना नहीं, इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान आदर और धार्मिक भेदभाव के बिना सभी को अवसर की समानता। इसका अर्थ है धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, जिनका अपना कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह भी है सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता पर तभी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं
जब वह एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करे या वे राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत आचरण करें। अल्पसंख्यक समुदाय को इस स्थिति को स्वीकारना है और बहुसंख्यक समुदाय को इसे प्राप्त करना है। बहुसंख्यक और प्रभावी समुदाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने संख्या और प्रभाव के बल पर राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। ये जो बड़ी संख्या बहुसंख्यक हैं उन पर ये ज़्यादा उत्तरदायित्व है कि वो इस स्वरूप को, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने में योगदान दें, इसको निरूपित न करें, इसको ख़त्म करने की चेष्टा न करें। ये उनकी अल्पसंख्यकों से ज़्यादा उत्तरदायित्व की बात उन पर आती है। और नेक्स्ट है इसमें धर्म का राज्य से पृथक्करण। धर्मनिरपेक्ष अवधारणा अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह कदापि अर्थ नहीं है कि व्यक्ति के निजी जीवन में धर्म का महत्व समाप्त हो गया है, हो जाता है। ये कदापि नहीं है कि व्यक्ति के निजी जीवन में धर्म का महत्व समाप्त हो जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि राज्य को धर्म से अलग कर दिया जाए। यही आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवहार का मुख्य सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य की मुख्य चिंता व्यक्ति और उसका कल्याण है, धर्म नहीं है। धर्म की चिंता नहीं है। चिंता किस बात की है? जो व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों का सर्वांगीण कल्याण, विकास। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक नीति होनी चाहिए, बड़ी समझ होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आगे हम उपसंहार के रूप में देखते हैं कि नेहरू की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा अत्यधिक व्यापक है। उनके लिए इसका अर्थ है सामाजिक और राजनीतिक समानता। इस दृष्टि से जातिग्रस्त समाज सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष नहीं, क्योंकि वह असमानता को बढ़ावा देता है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में वर्तमान में जाति ही राजनीतिक संगठन का यंत्र बन गई है। देखो, उपसंहार में सीधी सी बात यह है कि नेहरू जी की तो ये जो बात थी वो बड़ी व्यापक थी। वो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सबके बीच में समानता स्थापित करना चाहते थे। पर मैं सामाजिक समानता की बात करूं तो हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है और जातियों में भी बहुत बड़े विभाजन हैं। उनके गोत्र हैं और तो ये तो सच्चे मायने में यदि हम इसको एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जहाँ समाज जातियों में बटा हुआ है वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता चल नहीं पाती है। और ये दुर्भाग्य है कि भारत में ये जातियाँ ही राजनीतिक संगठन का, राजनीति का केंद्र बनी हुई हैं। तो ये एक प्रश्न है, इस ओर ध्यान देना है। आने वाली चिंतकों को, स्कॉलर्स को, सरकारों को, सभी को साथ मिलकर इस को अच्छी प्रकार से समझना, देखना है और इसको सुंदर बनाना है। आज आपके सहयोग से ये इतना हमने अध्ययन अध्यापन का कार्य या फिर कहना चाहिए विचारों का आदान प्रदान कर लिया। आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहीं मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।